आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक लेके आया हूँ। आज के आप इससे पहले जो पढ़ चुके हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, उसमें म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ा आपने अभी तक। इसमें इसकी हैंडलिंग कैसे होती, वेस्ट जनरेशन, स्टोरेज और कलेक्शन, और फिर उसका आपने पढ़ा है डिस्पोजल कैसे होता है। डिस्पोजल भी छः मेथड होते हैं डिस्पोजल के, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के। और इसके बाद इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट में आपका हैजार्डस और नॉन हैजार्डस आता है। तो आज आपको पढ़ना है हैजार्डस सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ना है आपको। तो इससे पहले की बात आप लोग के, इससे पहले के जो भी हमने बताया अभी पहले, ये सारे वीडियो पढ़े होंगे। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इससे पहले ये वाला वीडियो, उससे पहले का जो वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिए एक बार, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हैजार्डस वेस्ट क्या होते हैं। हैजार्डस वेस्ट आपके सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं जो कि आपके टॉक्सिक होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं और एक्सप्लोसिव होते हैं, कोरोसिव होते हैं। ठीक, डेंजर टू हेल्थ, ये सारी चीज़ें नुकसानदायक चीज़ें होती हैं। ठीक है, हैजार्डस जैसे नाम ही से ही बता रहा है, नाम ही से ही क्लियर है कि ये चीज़ें आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। हार्मफुल तो आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट था, लेकिन उतना हार्मफुल नहीं था। जो घर से कूड़ा कचरा निकल रहा है वो क्या होगा, उतना हार्मफुल नहीं होगा जो कि आपके इसमें जो दिया हुआ है, जो फैक्ट्रीज से आपका लेदर है या आपके रिफाइनरी हैं, पेस्टिसाइड हैं, रबड़ है, ठीक है, मेटल्स हैं, केमिकल हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हार्मफुल करती हैं एज़ कम्पेयर टू आपके जो घर से वेस्ट निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ बात आती है इसकी डिफिनीसन की। डिफिनीसन क्या है, एनी वेस्ट विच हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, रिएक्टिव, फ्लेमेबल, एक्सप्लोरिव, कोरोसिव होता है, कॉजेज डेंजर टू हेल्थ, एंड इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करेगी। तो हम लोग का क्या कहलाएगा वो, ये आपका हैजार्डस वेस्ट के अंदर आएगा वो। ठीक है, ये सॉलिड लिक्विड वेस्ट, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं ये वेस्ट, आपके हैजार्डस वेस्ट। अब बात आती है इसमें जो आपके हैजार्डस वेस्ट हैं, इनका जो काम है वो कैसे होता है। इसमें देख रहे होंगे अपने इंडिया में करंटली 100 मिलियन टन नॉन हैजार्डस वेस्ट, सॉलिड वेस्ट निकलते हैं और 2 मिलियन टन आपके हैजार्डस वेस्ट निकलते हैं। इसलिए इसका ट्रीटमेंट जो है करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 मिलियन टन जो है आपका बहुत ज़्यादा है, और इसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये आपके इन्वायरमेंट और हेल्थ को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाएंगे। इसलिए क्या किया जाता है, हम लोग प्राइमरीली क्या करते हैं, इसका जो हैजार्डस वेस्ट है उसको हम लोग या तो जला देते हैं, ठीक है, वेस्ट को, या तो क्या किया है, हैजार्डस वेस्ट बर्निंग और इंसिनरेशन। अगर ख़त्म करना है तो आप इसको क्या करेंगे, बर्निंग और इंसिनरेशन प्रोसेस वही होता है। अगर किसी सॉलिड वेस्ट को या वेस्ट को जलाया जा रहा है तो वो आपका इंसिनरेशन प्रोसेस के अंदर आता है। ठीक है, तो जलाएंगे तो क्या होगी, इसमें टॉक्सिक गैसेस निकलेंगी, वो एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे, और आदमी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन तंत्र है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको जो है इफ़ेक्ट करेगा ये सारी गैसेस जो इसमें हार्मफुल गैसेस इवॉल्व हो रही हैं इससे, यहाँ से। दूसरा इसमें क्या है, अगर आप इसको डिस्पोज कर देते हो लैंडफिल में, अगर आप इसको डिस्पोज करते या कहीं भी आप डिस्पोज कर रहे हो, तो इसमें अगर वाटर बॉडी के साथ डिस्पोज किया आपने तो वो क्या होगा, लीचिंग होगा उसमें। लीचिंग का मतलब क्या होता है, जो भी इस वेस्ट आपका वाटर के कंटेंट में आता है तो वाटर वेस्ट का मिक्सअप जो होता है उसके साथ एक टॉक्सिक वाटर निकलता है जो कि आपके अर्थ सरफेस के लिए हार्मफुल है, जो आपके जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके लिए हार्मफुल है। और मतलब आप लोग देखे होंगे कहीं सॉलिड वेस्ट रखा है तो अगर बारिश हुई है तो उसके कारण उसमें से जो लीचेड होता है वो निकलता है, मतलब ब्लैक कलर का, ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है, ये लिक्विड फॉर्म में निकलता है। ठीक है,
तो इसको हम लोग कहते हैं, ये दोनों मेथड, ये दोनों तरीके तो हमारे प्राइमरी पहले के तरीके हैं। इसी तरीके से हम लोग इसको हैंडलिंग पहले करते थे। तो जब इन तरीके से हैंडलिंग किया तो दोनों में दिक्कत आ रही। इससे क्या हो रहा है, इससे लीचेड हो रहा है, आपका लीचिंग क्रिएट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपका गैसेस बन रही हैं। ठीक है, दोनों आपके लिए हार्मफुल है। तो इसको हम लोग को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसका सॉर्ट आउट करने के तरीके हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उसी रूल्स के को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग काम करेंगे। पहला रूल हमारा क्या है, रूल आपका पहले 89 में आया था, 1989 में आपका एक रूल आया था। उसमें क्या है, मैनेजमेंट हैंडलिंग। आप लोग देख रहे होगे टाइम के साथ साथ इसका जो रूल्स हैं उसमें चेंजेज आ रहे हैं। एक बार 1989 में आया, फिर 2008 में आया, फिर 2016 में, बीच में भी 2001 2002 में भी आया है, 2002 में भी एक बार आया है। तो इसमें चेंजेस क्या क्या आए, पहले क्या था कि आपके हजार्डस वेस्ट उतने ज़्यादा नहीं थे। समय के साथ साथ इसका हजार्डस वेस्ट, जैसे आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज या आपके जो दवाई हैं, मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, ये सारी चीज़ें जब इवॉल्व हुई हैं तो उसी के साथ साथ जो इसमें हजार्डस वेस्ट हैं वो भी क्रिएट होने लगे हैं। या हॉस्पिटल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स बने तो वहाँ से भी जो वेस्ट आ रहे हैं तो वो वेस्ट में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इसीलिए आपको ये जो एक्ट है आपका इन्वायरमेंट असेसमेंट एक्ट, ठीक है, ये जो एक्ट होता है वो उसने क्या किया, ये सारे मेथड दिया। मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 89 में दिया है, ठीक है। मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, ये आपका 2008 में आया है। करंट में जो चल रहा है, करंट रूल आपका कौन सा है, करंट रूल ऑन हजार्डस वेस्ट ऑफ 2016 हैज़ रिप्लेस द ओल्डर रेगुलेशन, ये आपका करंटली में चल रहा है। इसमें आपके जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी आपके हजार्डस वेस्ट हैं, वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। इसमें ये आपका करंट में चल रहा है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, वेस्ट जो आपके सॉलिड वेस्ट होते हैं उनका कलेक्शन, हजार्डस वेस्ट होते हैं उनका कलेक्शन आप लोग कैसे करते हो। कलेक्शन में आप लोग को ध्यान देना रहता है, जो भी वेस्ट हैं उनका कलेक्शन हो रहा है तो वो एक क्लोज्ड वेसल में होना चाहिए, ठीक है। वो एक क्या होगा, क्लोज कंटेनर में होना चाहिए। जब भी आप उसमें कूड़ा ले जाके रख रहे हो या निकालने मतलब जो भी वर्कर होते हैं वो लोग निकालेंगे, जब भी निकाला जाएगा तो उसको भी आप लोग को बंद, मतलब निकालने के बाद बंद कर देना है। या कूड़ा आप उसमें रख रहे हो तो उसको रखने के बाद भी उसको क्लोज करना है, ऐसा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ये नॉन रिएक्टिव मेटल का होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि ये आपका, इसमें पढ़ते हैं क्या क्या है, वो सारी चीज़ें भी आएंगी। इट इज़ डिपेंड अपॉन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट आपका किस तरह का है, किस नेचर का है, कैसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस मतलब किस बॉडी के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। और क्योंकि आप लोग हजार्डस वेस्ट में ये सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, तो इसलिए ये रिएक्टिव भी होते हैं। अभी आपने पढ़ा डिफिनीशन में, ये क्या है, रिएक्टिव भी हैं, किसी भी चीज़ से रिएक्ट कर सकते, फ्लेमेबल भी होते हैं, एक्सप्लोरिव भी होते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के इसकी क्या करनी है, कलेक्शन करना है, ठीक है। इसको कलेक्ट करना है या स्टोर करना है। तो इसकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी हम लोग इसका ध्यान दे के ही इसको काम करेंगे। अगला अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट, कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है। अगर ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है तो हम रेगुलर टाइम इंटरवल पे उसको कलेक्ट करेंगे रेगुलरली, क्योंकि जब ज़्यादा, अगर एक भी दिन छोड़ दिए तो स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लोग जान ही रहे हो वो फ्लेमेबल है तो खुद ही जलने लगेगा। अगला है इफ़ द स्टोरेज लेस, इफ़ इट इज़ लेस स्टोर एंड डिस्पोज्ड ऑफ एट अ रेगुलर इंटरवल, इसको आप लोग रेगुलर इंटरवल पर डिस्पोज करेंगे, नहीं तो चीज़ें क्या होंगी, ये बर्न होने लगेंगी या ये आपका नुकसान पहुंचाने लगेगा आपके पीपल जो हैं सोसाइटी में उनको। द कंटेनर यूज्ड फॉर स्टोरेज, स्टोर और कलेक्शन इंक्लूड्स फाइबर ग्लास और ग्लास लाइनर कंटेनर फॉर कोरोजन से बचाने के लिए आप लोग फायर ग्लास और ग्लास लाइनर कंटेनर का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग स्टेनलेस स्टील भी यूज कर सकते हो, ठीक, उसमें भी कोरोजन नहीं होता है।
तो मालूम है ना कि अगर रिएक्टिव होता है तो अगर कंटेनर आपका अच्छा नहीं होगा तो चीज़ें जो हैं ख़राब होने लगेंगी, वो ड्यूरेबल भी कम हो जाएगा और जल्दी नुकसान भी हो जाएगा आपका, तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, EPA का मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वो क्या कहता है कि द कंटेनर मस्ट बी क्लोज। आपका जो कंटेनर है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और सील होना चाहिए, क्लोज्ड एंड सील होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या होता है, ट्रीटमेंट हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल।